महाभारत आदि पर्व 8वां अध्याय। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु अब अपने पूर्वजों की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप उसे सुनाइए। श्री वैशंपायन बोले, राजन, आपके पूर्वजों में दुष्यंत नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। एक बार वे किसी वन में शिकार खेलने गए। उस वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम वन्य शोभा से परिपूर्ण था। अचानक कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा ने महर्षि को पुकारा, किंतु कण्व ऋषि की अनुपस्थित होने पर उस आश्रम से एक 16 वर्षीय बालिका निकलकर बाहर आई। राजा से बोली, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आप आश्रम में पधारे हैं, इसलिए आपका स्वागत है। इस पर दुष्यंत ने पूछा, आप महर्षि की कौन है? बालिका ने कहा, मैं उनकी पुत्री हूँ। यह सुनकर दुष्यंत ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? बालिका ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता माता मेनका और विश्वामित्र है। मेरे पैदा होते ही मुझे वन में छोड़कर चली गई थी। उस समय शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके पश्चात महर्षि कण्व मुझे वहां से ले आए और आश्रम में मेरा भरण पोषण किया गया। पैदा करने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से महर्षि कण्व मेरे पिता हुए। दुष्यंत यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, अर्थात तुम क्षत्रिय कन्या हो, इसलिए यदि कोई तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं? शकुंतला भी दुष्यंत को देखकर उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो चुकी थी। दोनों ने ऋषि की अनुपस्थिति में ही विवाह कर लिया। कुछ काल तक दोनों पति पत्नी के रूप में आश्रम में निवास करने लगे। अब राजा अपने महल को लौट आए। अब शकुंतला प्रतिदिन अपने पति के प्रेम में विहल रहने लगी। ऐसी स्थिति में एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम में पधारे। शकुंतला को उनके आने का भान तक न हुआ, इसलिए वह उनकी किसी प्रकार से स्वागत सत्कार सेवा शुश्रूषा ना कर पाई। इस पर दुर्वासा तुरंत क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू जिसके प्रेम में डूबी हुई है वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला यह श्राप सुनते ही अचानक से चेतना में आ गई और दुर्वासा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगी। दुर्वासा बोले, अगर तुम्हारे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो वह तुरंत तुम्हें स्मरण कर लेगा। इतना कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। महाराजा दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। इधर लौटते समय दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम चिन्ह स्वरूप एक अंगूठी देकर आश्वासन दिया था कि वे शीघ्र ही हस्तिनापुर से अपनी सेना भेजकर उसे राजमहल में बुलवा लेंगे और उसे अपनी महारानी बनाकर रखेंगे। किंतु हस्तिनापुर पहुंचकर दुष्यंत श्रापवश शकुंतला को एकदम भूल गए। अब महर्षि के लौटने पर शकुंतला लज्जावश महर्षि कण्व के सामने ना आ सकी, किंतु महर्षि ने अपने योग बल के द्वारा सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया था। शकुंतला को बुलाकर उन्होंने कहा, बेटी लज्जा मत करो, यह तो होना ही था। शकुंतला यह सुनकर थोड़ी धैर्यवान हुई। कुछ दिनों बाद कण्व ऋषि ने अपने शिष्यों को बुला करके राजा दुष्यंत के पास में शकुंतला को भिजवाया, लेकिन रास्ते में सरोवर से आचमन करते समय शकुंतला की जो अंगूठी प्रेम स्वरूप दी गई थी वह निशानी जल में डूब जाती है और उसे एक मछली निगल लेती है। फलस्वरूप शकुंतला को बिना अंगूठी के ही हस्तिनापुर जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर शिष्यों ने कहा राजा दुष्यंत को कि शकुंतला यह जो सामने खड़ी है यह आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। किंतु दुष्यंत श्राप व सब कुछ भूल चुके थे, इसलिए उसे देखते रह गए और कुछ क्षण विचार करने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कोई विवाह नहीं किया है। इस पर शकुंतला आगे बढ़कर बोली, महाराज आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है एवं मेरे आश्रम में आप कई दिनों तक रहे हैं और आपके द्वारा मेरे गर्भ में आपका पुत्र पल रहा है जो आपका ही वंश है, आपका ही वंश का है। दुष्यंत यह सुनकर कहा, हे पापिनी, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, तेरे गर्भ में ना जाने किसका पुत्र है, तेरे पास इस चीज का क्या सबूत है? शकुंतला ने उत्तर दिया, आपने चलते समय मुझे एक अंगूठी दी थी, उसे दिखाती हूँ। किंतु अंगूठी सरोवर में आचमन करते समय तालाब में डूब गई थी, जिसे मछली ने निगल लिया था। अतः दुष्यंत को अंगूठी ना दिखा सकी। यह देखकर दुष्यंत ने उसे और भी डांटते हुए कहा कि तुम उल्टा हो, अतः फौरन यहां से चली जाओ। यह सुनते ही शकुंतला एकदम मूर्छित हो गई। इसी समय आकाश में जोरों से बिजली कड़की और सामने उसकी माँ, शकुंतला की माँ अर्थात मेनका,
उपस्थित हुई और उसे अपने साथ ले गई। अचानक कुछ दिनों बाद उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। जब उसने मछली को चीरा तो उसमें से एक सुंदर सी अंगूठी निकली। मछुआरा उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लेकर महाराज को भेंट देने के लिए चला। जब महाराज दुष्यंत ने उसे देखा तो उन्हें तत्काल शकुंतला का स्मरण हो आया। राजा ने मन ही मन शकुंतला से क्षमा याचना करने लगे, उसकी खोज कराना प्रारंभ किया, किंतु शकुंतला इस समय पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं थी। अब वे शकुंतला का चित्र बनाते और उसी की याद में डूबे रहते। कुछ दिनों बाद शकुंतला के हित को देखते हुए इंद्र ने अपना दूत भेजकर दुष्यंत को अपने पास बुलवाया। इंद्र के आमंत्रण पर दुष्यंत आकाश के रास्ते अमरावती जाने लगे। रास्ते में ही उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। वहां उन्होंने एक सुंदर बालक को भयंकर सिंहों से लड़ते हुए देखा। उस बालक को देखते ही उनके मन में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े ही थे, लेकिन इसी बीच शकुंतला की सखियों ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा हुआ काला डोरा आपको सांप बनकर के डस लेगा। किंतु यह सुनकर भी दुष्यंत अपने मन को न रोक सके और उसे गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला डोरा, काला गंडा पृथ्वी पर कहीं गिर गया है। इससे प्रसन्न होकर भागती हुई उसने शकुंतला के पास जाकर उससे सारा हाल कह सुनाया। शकुंतला भी यह सुनकर वहीं आ पहुंची जहां दुष्यंत बच्चे को खिला रहे थे। अब उसे देखकर दुष्यंत ने पूछा, आप कौन हैं और यह दिव्य बालक किसका है? शकुंतला बोली, मुझ अभागिनी का नाम शकुंतला है और यह बालक हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत का है। दुष्यंत इतना सुनते ही शकुंतला के पैरों में गिरते हुए बोले, वह अभागा सम्राट दुष्यंत मैं ही हूँ। देवी, मुझे क्षमा करना। इतना सुनते ही शकुंतला के आंसू निकल पड़े और उसने तुरंत दुष्यंत को क्षमा कर दिया। इस समय देवराज इंद्र भी प्रकट हो गए और बोले, राजन, मैंने इसी कार्य हेतु आपको यहाँ बुलाया था। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। महाराज शकुंतला को लेकर अपने राज्य हस्तिनापुर लौट आए। यहाँ कुछ दिनों तक गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने के बाद वे भरत को राजगद्दी सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। यही भरत आपके पूर्वज थे। राजन, इस वंश का विस्तार कैसे हुआ इसे भी कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्राचेतस दक्ष प्रजापति हुए। उनके 50 कन्याएं हुई, जिनमें से उन्होंने 13 का विवाह कश्यप से किया। कश्यप के अदिति नामक पत्नी से इंद्र और विश्ववान हुए। इनके ज्येष्ठ पुत्र मनु और कनिष्ठ यमराज हुए। मनु से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। मनु के 10 पुत्र थे, उनमें से ईला और पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। उन्होंने उर्वशी से विवाह किया। उसके आयु नामक पुत्र से नहुष के अतिरिक्त 5 पुत्र हुए। नहुष के बाद उनके दूसरे पुत्र ययाति सम्राट हुए। उनकी 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा के पुत्र से कुरु और पौरव वंश उत्पन्न हुआ। राजन, इसी वंश में आपका जन्म हुआ है।